Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.1. Question number 6 में क्या है देखिए. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. आपको ये शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है. तो हम यहाँ पर क्या करें, चलो यहाँ पर तो ए ही रहने देते हैं और यहाँ पर बी कर देते हैं. और ये जो वैल्यूज है ये हमें नहीं गिवन, ये पहले वाले क्वेश्चंस में गिवन थी. और इसी तरीके से यहाँ पर ओके. अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, हमें ये प्रूव करना है. ओके. और हमें जो दे रखा है वो ये है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में होगा ए बी. तो जो बचा पॉइंट सी है वो होगा 90 डिग्री एंगल वाला. ठीक है. अब इसको करने के लिए सॉल्यूशन 6. हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल A B C where angle A and angle B are acute angles. Such that cos A is equal to cos B. अब आप ये देखिए, आपको ये गिवन है कोस ए कोस बी के बराबर है. कोस ए का मतलब ये हुआ कि एंगल ए बेस में होना चाहिए. जो दूसरा केस हमारे पास अराइज होगा वहाँ पर बी बेस में होना चाहिए. तो हमें एक फिगर और बनानी होगी. देखिए यहाँ पे मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मुझे अभी इसी की नॉलेज नहीं है. तो आप ऐसे बनाइएगा कि जो ये बेस है ये वाला और जो ये परपेंडिकुलर है दोनों बराबर से नज़र आए, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल प्रूव होते हैं तो उनके अपोजिट साइडें भी इक्वल होती है. राइट. जहाँ चाहा वहाँ रहा. अब हमें चाहिए था, मैंने ये बना दिया. मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि BC और AC बराबर नज़र आनी चाहिए. ठीक है. थोड़ा सा और कर देते हैं. अब इसके केस में एंगल ए बेस में होना चाहिए और इसके केस में एंगल बी बेस में होना चाहिए. तो हमें ये फिगर दोबारा बनानी होगी. अभी तो सिर्फ हम कोस ए से इससे काम चला रहे हैं. राइट. इन फिगर 1 जो फर्स्ट वाली फिगर है इसमें, तो यहाँ पर कोस ए किसके बराबर होगा, कोस ए बराबर होगा बी बाई एच. ओके. बी यानी कि बेस, AC. AC बाय में H, यहाँ आप पहले यही लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा. B बाय H. अब बेस क्या है, बेस है AC.
और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। ओके, तो कोस ए आया ए सी बाय ए बी। अब हमें ये फिगर चाहिए, दोबारा हम बनाएंगे यहाँ पर। तो इस केस के अंदर हमारे पास हमें चाहिए जो यहाँ पर B ना हो करके यहाँ पे A लेंगे और यहाँ पर A ना ले करके हम बेस में B लेंगे। ठीक है, इस फिगर के हिसाब से इन फिगर 2 जो हमने अभी फिगर बनाई है, इस फिगर के अंदर कोस B बराबर में B बाय H। अब यहाँ पर बेस जो है BC होगा, AC ना हो करके। ठीक है, BC बाय में AB। फिर अब क्योंकि हमें ये गिवन है कोस A बराबर में कोस B, ये क्यों, इसका रीजन लिख देते हैं ब्रैकेट में गिवन। तो कोस A की वैल्यू है वो है AC बाय में AB, राइट। और जो कोस B है वो है बराबर BC बाय में AB। अब AB से AB ये कट जाएगा और हमें मिलेगा AC बराबर में BC। AB से AB कट गया और AC बराबर में BC। आप काट के ऐसे दिखा देंगे। अब आपको पता है अगर दो साइड्स बराबर हो इन अ ट्रायंगल, इफ two sides are equal, then the opposite angles will also be equal। मतलब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर ये जो साइड है AC, ये BC के बराबर आ गई है, तो जो AC को छोड़ करके जो पॉइंट बच गया वो है B, तो AC का अपोजिट एंगल होगा एंगल B। और BC को छोड़ करके जो पॉइंट बच गया वो है A, तो एंगल A BC के अपोजिट होगा। इसके अपोजिट एंगल B इसके अपोजिट एंगल A के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो साइडें ट्रायंगल में बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। हेंस एंगल A बराबर में एंगल B। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं ये एंगल B बराबर में एंगल A। क्यों भला? क्योंकि AC के अपोजिट एंगल B है और BC के अपोजिट जो एंगल है वो एंगल A है। और ये लिख देंगे हेंस प्रूव। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। क्लियर है? होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।